मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर का तोशा खाना खुलने के बाद मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर के तोशा खाने में जहां सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और संपत्ति के कागज रखे थे, वहां अब खाली संदूक और गहनों के डिब्बे मिले हैं। मंदिर की इस रहस्यमयी गुमशुदगी से साधु संतों में भारी आक्रोश है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर में भक्तों और राजा महाराजाओं द्वारा करोड़ों की चल अचल संपत्तियां दान की गई थी। यहां तक कि पाकिस्तान और देश के कई जनपदों में भी मंदिर के नाम पर जमीनें दान की गई थी। अब जब खजाना खोला गया तो आभूषण और संपत्ति के कागज गायब मिले। यह गंभीर मामला है। दिनेश फलाहारी महाराज ने सवाल उठाया कि इतने वर्षों बाद इस खजाने को खोलने की जरूरत क्यों पड़ी? जो लोग इसके खुलने का विरोध कर रहे थे, वे क्या छिपाना चाहते हैं? मंदिर की संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई कब होगी? उन्होंने कहा कि मंदिर में वर्षों से जमा करोड़ों रुपए मूल्य के आभूषण और दान की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। महाराज ने यह भी मांग की कि उस समय के मंदिर के व्यवस्थापकों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच की जाए। इसको लेकर मथुरा के साधु संतों में इस घटना को लेकर रोष व्याप्त है। साध्वी इंदुलेखा, स्वामी अनिल कुमार और अनिल शास्त्री ने कहा कि मंदिर की संपत्तियों के साथ अगर किसी ने हेराफेरी की है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच स्थानीय प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट मंगवाई है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिनेश फलाहारी महाराज ने चेतावनी दी है, अगर मंदिर की संपत्ति लूटने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह आंदोलन मथुरा से लेकर लखनऊ तक चलेगा। पूरे भारतवर्ष में ये चिंता का विषय बन चुका है कि बांके बिहारी जी का जो खजाना था, 44 साल बाद इसकी जो देखभाल हो रही है, ये पूर्व में क्यों नहीं हुई और उसके बाद में सीआईसी जो जांच हो उसके ज़रिए से ये पता चले ताकि ये खजाना बिहारी जी के पास का जो खजाना था वो कहाँ गया। कई ऐसा भ्रमित फैलाया जा रहा है कि बैंकों के पास में है, बैंकों में जमा है। जो भी किसी के पास में जो हो, चाहे उस समय के जो भी अध्यक्ष रहे हों गोस्वामी समाज के या सरकार के जो भी अंडर में हो, किसी के भी सीआईसी जांच हो के इससे ये पता चले कि ये किसके पास में ये खजाना है और जो जैसी करनी करता है उसको जैसा ही भरना पड़ता है। जिसने भी लिया है उसका समाधान बिहारी जी लास्ट में करेंगे। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि जो बांके बिहारी मंदिर का तोश खाना खोला गया है, उस खजाने में खाली बॉक्स मिले हैं, खाली संदूक मिली है। अरबों खरबों रुपए के हीरे, जवाहर, सोना, चांदी, संपत्ति कहाँ गई? किन किन लोगों ने वह व्यवस्था संभाली? उनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है हमने, क्योंकि इस खजाने में राजा महाराजाओं द्वारा, भक्तों द्वारा अरबों खरबों रुपए का सामान जो दान किया गया था वो गायब है। इस खजाने को खोलने का विरोध क्यों किया गया? इतनी बड़ी संपत्ति कौन खा गया? तो इस पूरे प्रकरण की जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध, पानी का पानी अलग नहीं होगा। जिसने भी ये किया है वो जरूर अवश्य भोगेगा। ये हमारे बिहारी जी सबके कर्मों का हिसाब लिखते हैं, टेढ़ी टांग वाले हैं। ये इनसे बच के रहना, चाहे गोसाई है, चाहे प्रशासन है, चाहे आम व्यक्ति है, चाहे पूरा ब्रह्मांड है। उनकी हजारों आंखें हैं, दृष्टि है, जो उन सब देख रहे हैं कि आज हम किस सत्ता पे खड़े हैं, अधर्म पे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं। वो हमें भी हिसाब किताब दे करके आए हैं वृंदावन। हम भी बाहर से हैं, लेकिन उन्होंने हमें अपनाया है। क्यों अपनाया? क्योंकि हमारे भाव जुड़े हैं। देखिए, बांके बिहारी मंदिर में खजाने को लेकर चर्चा पूरे ब्रजमंडल में है और जिस दिन खजाना खुलना था, समस्त ब्रजवासी और संपूर्ण विश्व अपनी नज़रें टिकाकर बैठा था। जैसे पद्मनाभ मंदिर में बेशकीमती संपत्ति मिली है, शायद बांके बिहारी मंदिर में भी ऐसी ही बेशकीमती संपत्ति मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके ठीक विपरीत हुआ। वहाँ सिर्फ खाली बॉक्स मिले और एक दो लोहे की छड़ें और स्वर्ण की छड़ें, चांदी की छड़ मिली है। जैसे हमारे पाठक जी ने बताया, जिसकी कीमत उस समय मात्र 100-200 रुपये रही होगी, क्योंकि 1300 रुपये ग्राम उस टाइम सोने की कीमत थी। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से वो सारी संपत्ति आखिर कहाँ गई? जो बिहारी जी के इतने अनन्य प्रेमी हैं, जिन्होंने अपने घर और मकान बेच कर भी बांके बिहारी की सेवा में अपनी संपत्ति लगा दी, ऐसे भक्त भी हैं। तो आखिर वो कहाँ गई? ये एक चिंता का विषय है और इस पर चिंतन होना चाहिए। मोहन, ये पूरी जो घटना सामने निकल के आई है, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास और अभी इस वक्त क्या स्थिति है?
जी नंदिनी, बताना चाहूंगा कि 1971 के बाद 54 वर्ष बाद जो है बिहारी जी के खजाने का खोज की गई, तो वहां पर जो निकला वो चौंकाने वाला तथ्य था। हालांकि जो लोग वहां पर प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये बताया कि वहां पर जो है कुछ बॉक्स निकले और बॉक्सेस खाली थे। बड़ी बात यह है कि उन बॉक्सेस में जो है जो आभूषण, जो गहने रखे थे, जो रत्न रखे थे, उनके बॉक्स भी अंदर से खाली मिले। अब ये बड़ी बात है कि बॉक्स मिला और उसके अंदर भी आभूषण के बॉक्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसमें आभूषण नहीं मिल रहे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब बात करें संतों की, तो संतों में इसको लेकर बड़ा रोष है और दुख भी है, जनताओं में भी दुख है। एक जब ये खजाना खुल रहा था 54 वर्ष बाद, तो लोगों में बड़ी आस्था थी, बहुत लोग जिज्ञासा से इस चीज को लेकर बैठे हुए थे। संत लोग भी, मथुरावासी, सभी हिंदुस्तानी सनातनी के बिहारी जी का खजाना देखेंगे, बिहारी जी का खजाना निकलेगा। लेकिन जिस प्रकार वो खजाना निकला, 2 दिन तक वहां पर जो खुदाई या जो बेसमेंट में अंदर जो ढूंढा गया था उसमें कुछ ऐसा नहीं मिला जिसको देख करके एक प्रसन्नता नजर आए। लोगों का कहना है कि बहुत प्राचीन, सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर है, तो कहीं ना कहीं बड़ा खजाना होने की आशा जताई थी। इसी को लेकर संतों ने काफी आक्रोश जताया है और मुख्यमंत्री को उन्होंने लेटर भी लिखा है। एक पत्र के द्वारा उन्होंने ये कहा है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। 54 के बाद, जब 71 में, जो 54 से पहले जब 71 में खुदाई हुई थी, जब खजाने की खोज की गई थी, तो उस दौरान खजाना था, उसके बाद ये खजाना कहाँ गया, उस टाइम के जो ट्रस्टी थे, जो गोसाई थे, जो सरकार के ट्रस्टी थे, जो रिसीवर थे, उन सब की जांच हो। पूरी चेन जो है इसमें 71 के बाद की निकले और 54 के बाद जो सामान था वो ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बैंक में है। तो वो आखिर सब चीजें या तो प्रशासन ने छुपाई है या अभी तक कुछ ऐसा निकल के नहीं आया। लेकिन जैसा कि बताया जाता है कि स्टेट बैंक में भी अभी कुछ धरोहर बिहारी जी की रखी है, लेकिन फिर भी उसके बाद से जो तहखाने में जो खजाने की बात थी, वो तहखाने में वो खजाना नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी बात है और इसको लेकर संतों ने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है, निष्पक्ष जांच की मांग की है बिहारी जी के खजाने को लेकर। जी मोहन जी, अब इस समय मंदिर समिति की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि जिस तरह की घटना मंदिर में हुई है, उनको किसी पर शक है क्या? उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं। जी नहीं, बताना चाहूंगा जिस तरह से वो स्टार्ट किया गया था, पूरा एक टाइम फिक्स किया था 1 बजे का, और उसके बाद वो पूरा प्रोसीजर था। वन विभाग, पुरातत्व विभाग, सारे विभाग वहां मौजूद थे और उनकी देख रेख में लाइट की, ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं की गई। कटर से वो गेट काटा गया, गेट काटने के बाद सब लोग अंदर गए थे। कोर कमेटी वहां मौजूद थी, लेकिन मीडिया के लिए या आम जनता के लिए वो सारी चीजें नहीं थी। पूरा स्पष्टीकरण अभी तक किसी ने दिया नहीं है, ना कोर कमेटी ने दिया है, ना हाई पावर कमेटी ने दिया है, ना बिहारी जी गोसाइयों ने दिया है कि क्या वहां निकला। लेकिन जो तत्व सामने आए थे उसमें केवल 1-2 छड़ चांदी की और एक सोने की छड़ बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ बर्तन थे, बाद बाकी ऐसा अभी तक कोई स्पष्टीकरण किसी की भी तरह से नहीं मिल रहा है कि बिहारी जी का खजाना कितना था या कितना होना चाहिए, या जब खोज की गई तो उसमें कितना खजाना निकला। जी मोहन जी, अब आगे इस पूरे केस में क्या कार्रवाई होने की आपको संभावना दिख रही है? और जैसा कि हम देख पा रहे हैं और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि जो हाई पावर कमेटी थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो बनाई गई थी, हाई पावर कमेटी वो जो है अब बैंक की तरफ रुख करने वाली है, क्योंकि बैंक में भी कुछ कैश और एक लॉकर बताया जा रहा है। हो सकता है कि उस लॉकर में कुछ रखा हो। कैश तो सभी के सामने है कि कितना कैश है, लेकिन लॉकर भी अगर बताया जा रहा है तो हो सकता है उस लॉकर में भी कुछ हो, या उस तहखाने में भी अभी कोई ऐसी जगह बाकी हो सकता है। ये श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो खजाने तक टीम ना पहुंच पाई हो, क्योंकि उसके अंदर अंधेरा है, नीचे कच्चा है, और ऐसे में वहां सांप भी मिले हैं, 2 छोटे सांप भी बक्से में बताए गए हैं। वन विभाग ने उसका रेस्क्यू किया है। हो सकता है कि वो खजाने तक ना पहुंचे हो। ये सारी जो है एक पहेली बनकर अभी रह गया है, कुछ भी सामने नहीं आ रहा। पूरा के पूरा ये बिहारी जी का खजाना एक रहस्य में बन के रह गया है।